जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आप सबों को पता होगा कि बेल्ट्रन का ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जो कि अब ऑनलाइन भी हो रहा है, प्लस साथ साथ हमको तैयारी भी करना होगा। इसीलिए आप सब लग जाएं तैयारी में। और आज हम लोग देखेंगे 2019 में पूछे गए कंप्यूटर से सवाल। प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। टेस्ट हुआ था 19/12/2019 का क्वेश्चन सब देखेंगे आज हम लोग। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आपका तैयारी में ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 में पूछा गया था, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया था 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो किस टैब का उपयोग करेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यू और स्विच विंडो। व्यू में जाके स्विच विंडो जाइएगा तो हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप खाली जगह मेन्यू का चयन करेंगे। वर्ड MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए खाली जगह मेन्यू का चयन करेंगे। आपका उत्तर हो जाएगा रेफरेंसेस। आपका उत्तर हो जाएगा रेफरेंसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि रिपीट बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगला सवाल की ओर। 241.1.2.234 क्लास का खाली जगह का IP एड्रेस है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंत स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल का आइकॉन दिखेगा। चलते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। MS एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 और बजट 1। क्वेश्चन नंबर 6। MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। आपका सही जवाब हो जाएगा किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता। क्वेश्चन नंबर 7। बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम खाली जगह कहलाते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 8। MS एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है।
तो आपका उत्तर हो जाएगा स्प्लिट कॉलम। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। मेल मर्ज मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में खाली जगह के नाम उन फील्ड के नामों से सम्मिलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कॉलम। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा MICR। क्वेश्चन नंबर 11। क्लास ए नेटवर्क में पहले खाली जगह बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं, खाली जगह शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा 8 से 24। क्वेश्चन नंबर 12। MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए? प्रोटेक्ट वर्कशीट। आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटेक्ट वर्कशीट, और हिंदी में बोला जाएगा फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 13। MS एक्सेल में आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिलेबस के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा टेक्स्ट फंक्शन। याद रखिएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य खोजना है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका सही जवाब हो जाएगा लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। खाली जगह सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर इस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 17। एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम बनाता है और इसे आइकन के कोने में एक छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा शॉर्टकट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18। वर्क प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टैब्स व स्पेसेज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की एलाइंग एक कठिन कार्य हो सकता है। MS वर्ड के द्वारा
किसी खाली जगह डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। आपका सही जवाब है टेबल। क्वेश्चन नंबर 19। MS एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल्स के अंतर्गत खाली जगह टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में खाली जगह पर क्लिक करें। आपका सही जवाब है डिज़ाइन स्मार्ट स्टाइल और चेंज कलर्स पर क्लिक करें। MS क्वेश्चन नंबर 20। MS पावर पॉइंट में स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU का नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। क्वेश्चन नंबर 23। इंटरनेट के कनेक्ट करते समय 1 Mbps की डेटा ट्रांसफ़र की दर खाली जगह प्रति सेकंड के बराबर होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा 10^6 बाइट के बराबर होती है। आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट खाली जगह तथा मर्ज डॉक्यूमेंट। आपका सही जवाब हो जाएगा डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 25। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए खाली जगह दबाया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। यदि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो खाली जगह जैसे कि एरो, स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा स्मार्ट आर्ट। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन एक्सेल में सेल के कंटेंट्स का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है? कंटेंट फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रिंक टेक्स्ट टू फिट। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29। आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र अपने ग्राहकों के नाम
वह पते लिखना चाहते हैं, MS वर्ड 2016 में क्या इंसर्ट करेंगे? आपका सही जवाब हो जाएगा डेटा सोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ लिया तो दोबारा नहीं पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट पूछे जाते हैं कि हर एग्जाम में। अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। MS पावर पॉइंट में खाली जगह की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा एनिमेशन। MS वर्ड में आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के मध्य की दूरी कहलाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा लाइन स्पेसिंग। चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में सेल्स के कंटेंट पर विचार करें। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7। आपका अगला सवाल है 8 पैसेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ये तो बहुत ही आसान सवाल। आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, कस्टम प्रिंट। कस्टम करके जितना भी करना है कॉमा दे करके आप प्रिंट कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को खाली जगह कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा रजिस्टर्ड जैक 45। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ खाली जगह कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डेटा सीरीज। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से खाली जगह का उपयोग करेंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट का। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? आपका आंसर हो जाएगा यह एक वर्कबुक को इस तरह से सुरक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किस निरूपित करता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सपोनेंट। चलते हैं अगला सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा असेंबली, ऑप्शन नंबर 4। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि
जब भी मेरी कोई भी नई वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? तो आपका ऑप्शन है आएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट क्लिक ऑन द शीट नेम रीनेम। राइट क्लिक करके वहीं पे लिखा रहेगा ऑन द शीट नेम, वहीं रीनेम में क्लिक करिएगा, अपना जो भी नाम रखना होगा आप रख सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? ए, परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। बी, होम टैब पर खाली जगह बॉक्स पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे। आपका सही जवाब आ जाएगा फॉन्ट। चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43। MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। और ये फॉर्मेट पेंटर आपको मिल जाएंगे होम टैब में, जहाँ पे कॉपी पेस्ट का ही होता है वहीं पे होगा। आपका अगला सवाल है, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में खाली जगह की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है? आपका उत्तर हो जाएगा 512 GB। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 2। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए खाली जगह स्मार्ट मेल मर्ज लेवल पर जाएं। आपका आंसर हो जाएगा मेलिंग्स में जाके कर सकते हैं, मेलिंग में जाके स्मार्ट मेल मर्ज लेवल पर कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। आपका ऑप्शन है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिवाइस ड्राइवर। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कॉलम बी की समस्त सेल्स के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का उपयोग करेंगे। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए खाली जगह को एडजस्ट करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा रो की ऊंचाई, यानी इंग्लिश में बोले रो हाइट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, जल्दी जल्दी कर ले। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। विंडोज एक्सपी में खाली जगह बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा टास्क बार, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 51। आपका अगला क्वेश्चन है, रेंज A1 से D5 में कितनी सेल होती है? रेंज A1 से
D5 में कितनी सेल होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अंतर्गत किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, Ctrl+F2। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। IO डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से जुड़े होते हैं जिन्हें खाली जगह कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डिवाइस कंट्रोलर। MS एक्सेल में सेल स्टाइलिश फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा स्कैनर। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा। स्टार्ट खाली जगह MS वर्ड, MS ऑफिस और MS वर्ड। ऑल प्रोग्राम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑल प्रोग्राम में जाइएगा, फिर MS ऑफिस, फिर MS वर्ड दिखेगा आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57। आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? खाली जगह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 58। एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+पेज डाउन। वही कीबोर्ड में पेज डाउन का एक ऑप्शन है, Ctrl+पेज डाउन दबाने से चल जाइएगा। आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 59। MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से खाली जगह होती है, लेकिन उन्हें खाली जगह के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। आपका उत्तर हो जाएगा अनलॉक ब्लॉक। आपका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल तक एक्सेस प्रदान करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, विंडोज एक्सप्लोरर। तो ये था दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल, जो कि कंप्यूटर से ही पूछे गए हैं और बाहरी एक भी सवाल नहीं है। इसीलिए एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट पूछे जाते हैं कई एग्ज़ामों में। इसीलिए एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में थोड़ा रुचि बढ़े और आप लोग को भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे मेरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रीवियस क्वेश्चन लेके। फिर इसी तरह से बारी बारी से क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे और देखते देखते आपको भी याद हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में पूछे तो आपके आपके सामने ऑप्शन आते आते ही आप जल्द फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते जाएं। जय हिंद दोस्तों।